आज 100 से भी ज़्यादा केमिकल एलिमेंट्स के बारे में हम जानते हैं और उन्हीं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बीच कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं। इन्हीं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अब एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट वन इज़ मेटल्स एंड सेकेंड वन इज़ नॉन मेटल्स। वैसे तो हम अपनी डेली लाइफ में मेटल्स और नॉन मेटल्स का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और साथ ही साथ हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बहुत सारे कंपाउंड्स का भी यूज़ करते हैं। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को और ज़्यादा क्लियर समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि हाँ, इन टर्म्स का क्या मीनिंग है। इसे एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने दो चीज़ें ली, फर्स्ट वन इज़ आयरन एंड सेकेंड वन इज़ कार्बन, और आप दोनों को हैमर से बीट करते हैं। जब आप हैमर से बीट करते हैं और दोनों को एक थिन शीट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मेटल या फिर कह सकते हैं आयरन तो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, बट कार्बन एक थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। किसी भी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। एंड अगर हम इस सिचुएशन में देखें तो इस सिचुएशन में कार्बन मैलिएबल नहीं था बट आयरन मैलिएबल था। सो मेटल्स आर मैलिएबल बट नॉन मेटल्स आर नॉट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का सिंपल सा मतलब है आप किसी भी सब्सटेंस को स्ट्रेच करके वायर में कन्वर्ट कर सके। और ऑब्वियसली इसका भी आंसर आपको पता होगा कि मेटल्स डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते। ऐसी ही कुछ प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें इस चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स को बहुत अच्छे से समझना है कि हम किसे मेटल कहेंगे और किसे हम नॉन मेटल कहेंगे, और मेटल्स क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं और नॉन मेटल्स क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं, फिर चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात क्यों ना हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की ही बात क्यों ना हो। इसके बाद हम इस चैप्टर में ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स यानी कि मेटल्स आते कहाँ से हैं और लास्ट में मेटल्स वहाँ से लाई कैसे जाते हैं, दैट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये सारे टॉपिक्स पढ़ के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझेंगे।